नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, एक बार हम फिर बैठे हैं अखिल भारतीय सम्राट अशोक समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई पुस्तकों के लेखक, साथ ही सामाजिक चिंतक, विश्लेषक प्रोफेसर विजय कुशवाहा के साथ। इनसे हम आज चर्चा करेंगे महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है और हजारों लोगों के हताहत होने की खबर है। इस ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी कोई बड़ा आयोजन देश में होते रहा है, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं, उसमें हमेशा भगदड़ की स्थिति बनी रहती है और लोगों के मारे जाने की भी सूचना प्राप्त होती रहती है। बावजूद लोग क्यों नहीं मानते हैं, क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं संभलते हैं इससे कि इतने बड़े आयोजनों में जाने से लोग आखिर क्यों व्याकुल रहते हैं। इसी विषय पर हमसे चर्चा करेंगे। आइए आप भी सुनिए प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, देखा जाता है कि हमेशा कोई कोई जैसे कभी बड़ा आयोजन हुआ है, अब तक लोगों के वहाँ भगदड़ होती है, मारे जाते हैं, फिर भी पुण्य के चक्कर में लोग जाना नहीं छोड़ते हैं। तो इसका पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण होता है? सबसे बड़ी बात है, भारत में धर्म को व्यापार बना देना। पुण्य को का व्यापार हुआ, महाकुंभ में पुण्य का व्यापार किया जाता है। धर्म तो निजी सोच, निजी है, उसको सरकार का काम है व्यवस्था सुदृढ़ करे ताकि जो लोग आए हैं, जिनकी श्रद्धा है, वो अपना गंगा स्नान करे और जाए। ये प्रचार का विषय इसका नहीं था। महाकुंभ के बारे में पूरा देश जानता है, हिंदू समाज के अधिक लोग जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। 12 वर्ष वाला महाकुंभ है, ये लगेगा ही। लेकिन इस तरह का प्रचार और मुंडी गिनना पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि पत्रकार को मोदी सरकार, योगी सरकार ने अव्यवस्था को उजागर करने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये बहुत बड़ा कारण हुआ। और पहली बार कोई कमिश्नर रैंक का ऑफिसर लोगों को जगा रहा है कि अमृत बरस रहा है, आप लोग अमृत पान कर लीजिए। अब की सरकारी कर्मी का काम था व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सरकार का काम था व्यवस्था को सुचारू रूप चले। जो व्यवस्था जनता के टैक्स से व्यवस्था की गई है उसको सही ढंग से लोग काम करें। हुआ नहीं, क्योंकि जब आप मीडिया को पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा, कोई सैनी है बेचारा रिपोर्ट कर रहा था और उसको पुलिस मारते हुए घसीट कर ले गई। तो जब चौथा जो स्तंभ है लोकतंत्र का, वो केवल लोकतंत्र का नहीं स्तंभ है, वो मानव तंत्र का है। मानवीय अव्यवस्था जो सरकार द्वारा की जाती है उसको उजागर करता है ताकि सरकार से सचेत हो जाए। लेकिन तक क्रूर सरकार है। धर्म का व्यापार पहली बार इस सरकार में विगत 10-11 साल से देखा जा रहा है। ये धर्म का व्यापार है ताकि इसके नाम पर हम वोट ले सकें। रविंद्र बाबू, पत्रकारिता कहाँ चली गई है आप भी जानते हैं। एकदम पूरा। आज हम एडिटोरियल पढ़ रहे थे प्रभात खबर का कि महाकुंभ से भारत का जीडीपी में 1% का बढ़ोतरी होगा। और देखिए गणना करने कितने बड़े शास्त्री हैं। प्रति व्यक्ति 5,000 खर्च करेंगे तो 40 करोड़ लोग जो आएंगे तो 2 लाख करोड़ का भारत सरकार को बेनिफिट होगा। उसमें सबसे अधिक भागीदारी योगी सरकार की होगी, उसे मिलेगा, योगी सरकार को मिलेगा। प्रति व्यक्ति खर्च 5,000 जोड़ दिया। लेकिन जो बेचारे गरीब गुरबा जाते हैं, सत्तू और पीठा बांध करके और ठेकुआ रोटी बांध कर काट के लेकर जाते हैं और कपड़ा वैसा ही पहनते हैं, उनके बारे में तुम क्या सोचते हो? ये कहाँ से जीडीपी तुम्हारा बढ़ा है? कहाँ से लोग आए? भारत के लोग हैं। और सब बहुत बड़ी चीज है कि आप प्रतिदिन का गणना कर लेते हैं कितने लोग आएंगे।
और कितने लोग आएंगे, आमंत्रण सरकार आमंत्रित कर रही है, तो प्रतिष्ठा देना, हम गेस्ट बनकर तब जा रहे हैं सरकार का। जो गंगा स्नान करने गए कुंभ में, वे सरकार के न्योते पर आए हैं। सबसे बड़े साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ हम ये देखते हैं कि कोई धार्मिक संस्थान वो नहीं आमंत्रित कर रहा है कि भाई आइए पुण्य के भागी। सबसे बड़ी चीज है कि एक राजनीतिक दल के सरकार जो है पहली बार आमंत्रित करना लोगों को, ये थोड़ा विचित्र लगता है। प्रश्न है कि सरकार निकम्मी घोषित हो चुकी है या हर चीज में झूठ बोल रही है, यही योगी सरकार में है। जैसे अभी तक मुंह नहीं खोला कि घटना में लोग मारे गए हैं, क्या लिख दिया, महाकुंभ में भगदड़ पर श्रद्धा भारी। ये तो गोदी मीडिया, ये महाकुंभ में भगदड़ पर श्रद्धा भारी, इसका मतलब कि ये महाकुंभ में जो अमृत स्नान करने आए थे, वो अपने परिवार का लाश कंधे पर लेकर जाने के लिए आए थे। यही ना है, श्रद्धा है, हमारा बेटा मर गया, हमारे पति डेथ कर गया, हमारा बच्चा डेथ कर गया, उससे हमारा श्रद्धा कम नहीं हुआ, उससे श्रद्धा और भारी हुआ। आंख में आंसू है और माथे पर अमृत का कलश है, ये कौन सा भाई महाकुंभ हुआ? तो ये तो बहुत ही गलत बात है। देश को ये डुबाने का काम है। जिस तरह लाश तैर रहा था गंगा नदी में, बनारस में लोगों ने देखा, और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने डबल इंजन की सरकार कह रही है, मोदी सरकार और योगी सरकार, तो हम भी खाली रट रहेंगे। डबल इंजन की सरकार कौन सा चश्मा पहनी थी? उसे नहीं दिखाई पड़ा कि गंगा में कोरोना से लोग मर करके लाश को फेंका गया है, एक भी नहीं मारा। है मोदी जी का था, लेकिन अब की मोदी जी और अमित शाह जी का चश्मा में थोड़ा पावर बढ़ा, वो लोग कहे कि हादसा हुआ। योगी जी कम उम्र के हम लोगों से हैं, लेकिन इनका मोतियाबिंद हो गया है, इनको लगता है कि जैसे कुछ हादसा ही नहीं हुआ, और लिखवा दिए महाकुंभ में भगदड़ पर श्रद्धा भारी। क्या मीडिया है, कहाँ देश जा रहा है? भगदड़ मचने का कारण क्या है, इस पर भी आप सोचिए। क्यों भगदड़ मचा? क्योंकि अंधविश्वास बांटा जा रहा है कि आज अमृत वर्षा होगी, और अमृत 4 बूंद जो गिरा, तो हरिद्वार गिरा, उज्जैन गिरा, और क्या नाम है, प्रयागराज गिरा। अरे भाई, प्रयागराज वहां से बीच में नहीं गिरा, बूंद वहीं गिरा, वहीं पर गिरा। ये सब अंधविश्वास, अंधविश्वास बांट करके देश में जो वैज्ञानिक खोज हो रहा है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। जोगी जी का हम तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, कोई आंख में आंसू नहीं, कोई स्थिति नहीं है। इतना पत्थर दिल गवर्नमेंट तो हमने जीवन में नहीं देखा। हम लोग भी 60 से अधिक उम्र हो गया, लेकिन किसी सरकार को हमने नहीं देखा इतना पत्थर दिल। जोगी जी डबल इंजन के सरकार चला रहे हैं। यहाँ ममत्व तो समाप्त हो चुका है। प्रज्ञाशील करुणा केवल बौद्ध के सम्मेलन में कहा जाता है। उसके बाद प्रज्ञाशील और करुणा को भी लगता है करुणाशा में लोग डुबो दिए हैं, क्योंकि पाप है। प्रज्ञाशील करुणा और सत्य बोलना पाप है। यदि पाप नहीं होता तो पत्रकार को खुला छूट दिया जाता कि यदि कोई अव्यवस्था है तो हमको उजागर कीजिए ताकि हम उस व्यवस्था को ठीक करें। आखिर 3000 करोड़ रुपया गया कहाँ? कि 7000 करोड़ कोई कह रहा है, 7000 करोड़, कोई 3000 करोड़ कहाँ गया? सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि आम जनता का पैसा है। आम जनता के टैक्स से सब व्यवस्था की बात की गई थी, टेंट हाउस से लेकर सारा चीज। और उस महाकुंभ की प्रतिष्ठा को क्या कहना, जहाँ ममता कुलकर्णी जैसे व्यक्ति को महामंडलेश्वर घोषित किया गया, जिसको भारत का सबसे विरोधी, भारत का दुश्मन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध को उजागर हुआ था। और यही भाजपा उजागर कर रही थी 13 में, 11 में, 12 में। और उससे जिससे ताल्लुकात था, जो कह रहे हैं कि 23 वर्षों से हम साथी में थे, तो वो जो ड्रग पकड़ा था उसमें इसका नाम कैसे आ गया? क्यों तुम दुबई भाग गई थी? क्यों?
तो वह महामंडलेश्वर बनेंगे वैसे लोग, तो धर्म ध्वज तो कहाँ जाएगा पता नहीं। अभी तो या तो मोदी सरकार जी बात की को से पूछना चाहिए पत्रकारों से, और योगी जी से पूछना चाहिए कि भारत को अब कितना नरक में ढकेलिएगा, माँ बहनों का कितना आंसू इस धरती पर गिरेगा, ताकि धरती उत्प्लावित हो और आपका स्वर्ग आपके घर में पहुंच जाए। हम तो ममता कुलकर्णी के बारे में हम प्रोफेसर साहब एक समझ में आया कि आप सब कुकर्म कर लीजिए, लेकिन जाति का ब्राह्मण रहिएगा तब भी आपके सब माफ हो जाएंगे, और आपको संस्था में आ जाइएगा तो आपके सब कुकर्म को भूल करके आपको महामंडलेश्वर उपाधि बना दे दिया जाएगा, और लोग उनको प्रणाम करें। कल तक उसको गाली लोग देते थे कि दाऊद इब्राहिम के साथ है, कौन कौन घोटाले में है, और अब उसको अब लोग पूजेगा। ये कितना दुर्भाग्य है, जरा सा भी किसी को समझ में नहीं आया कि अब तो कल के ऐसे होती कोई वेश्या भी आकर के महामंडलेश्वर बन सकती है। देखिए सबसे हर जाति की ब्राह्मण होनी चाहिए। सर, आज तक जिस धर्म का नाम छुपाया, कभी हिंदू धर्म, कभी वैदिक धर्म, कभी सनातन धर्म, असल धर्म का नाम जो छुपा सकता है इसका नाम है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मणों के शुभ लाभ के लिए, ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए बनाया गया है। तो ममता कुलकर्णी का क्या चरित्र है, उससे क्या लेना देना। जहाँ इंद्र जैसे राजा हों, पराशर ऋषि जैसे संत भी हो गए जो सतवती के साथ बलात्कार किए, उसके अस्तित्व को नोच दिए और उसी से व्यास जी जन्म लिए। अब इसके बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है हमको, क्योंकि जब जनता जानते हुए भी, देश जानते हुए भी, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी से अवतार और धर्म को बड़ा मान रही है, इंद्र को बड़ा मान रही है, इंद्र के राज स्वर्ग को बड़ा मान रही है, तो वहां तो महामंडलेश्वर कहिए या अभी 3-4 जो कौन सा जगत गुरु एक अंधे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, रामभद्राचार्य, इन नकली उ नकली, इन नकली उ नकली, उ नकली उ असली, और जात से आगे नहीं। आज भी भारत में देखिएगा, हिंदू धर्म जो अब तो नहीं कहना चाहिए, अब तो अभी सनातन धर्म लोग, ब्राह्मण धर्म है ना, उसका नाम ब्राह्मण धर्म है। सनातन किसी भी वेद के, चारों वेद मैं चुनौती देता हूँ, हिंदू शब्द और सनातन शब्द, चारों वेद और रामायण और महाभारत, रामायण और दोनों रामायण और गीता में यदि कहीं भी सनातन धर्म लिखा हो तो मैं पूरी संपत्ति अपना दे दूंगा उसको, यदि दिखा दे तो। चारों वेद में कि सनातन धर्म है, वैदिक धर्म सनातन धर्म है और अमृत वर्षा करती है, जहां मनुष्य को पशु के समान समझा जाता है। जिस धर्म में तो अमृत, जाकर कोई दलित और पिछड़ा जा रहा है तो मूर्ख है ना, तो वहां उसको अमृत कहां से मिलेगा? कैसे मिलेगा? अमृत कभी नहीं मिलेगा। यह मूर्खता है। यह बाबा साहब का जो संविधान है, इसको समाप्त करने के लिए महाकुंभ का आयोजन में इतना प्रचार किया गया ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जाए कि तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा निर्वाण गंगा स्नान से होगा। और गंगा को हम जितना गंदा लोग कर दिए हैं, करते जा रहे हैं। हम देख रहे थे महामंडलेश्वर अभिराज अभी जो बनी है, वो पुष्प को उसी में डाल रही है, सारा राख को उसी में डाल रही है। अरे गंगा को पवित्र शुद्धता रहेगा तब ना, जल शुद्ध है। आप आरओ का पानी सभी संत पी रहे होंगे, जो बड़े संत आरओ का पानी पीते हैं। गंगा जल डायरेक्ट पिए लो, सब के सब गंगा जल पिए। जितना अपने आप को कहता है कि हम धार्मिक हैं, तो सब गंगा जल पिए, अपने परिवार को पिलाए, तो मैं समझूंगा वो धार्मिक है, उसका पेट से भी पाप बाहर निकल रहा है। लेकिन पिएगा नहीं, एक भी नहीं पीता है। सरकार सब बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों को बुला करके उसको स्नान कराए कि लोगों में ये दिमाग में आए कि इसी स्नान से ही
ये लोग करोड़पति अरबपति उद्योगपति बने हैं। तो उसी चक्कर में जो निम्न जाति है या दलित शोषित वर्ग है वो भी करोड़पति बनने की फिर में वो शायद हमारी समझ से ये जाता है। हम दिखा रहे हैं जगत पूरे पत्रकार महोदय, आर्थिक समृद्धि महाकुंभ का योगदान, ये धर्म है, ये धर्म की बात हो रही है यहाँ। आर्थिक समृद्धि किसकी हो रही है, किसका आर्थिक समृद्धि हुआ वहां पर, कौन पुजेड़ी है, कौन पुजेड़ी है, स्पष्ट है। यहाँ पुजेड़ी एक जाति को फायदा होता है, एक जाति के लिए भारत को बेचा जा रहा है। भारत में जो धार्मिक धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, यह कोई नहीं बताएगा। धर्म ब्राह्मण का पैर छूने से धर्म धार्मिक कोई नहीं होता है। धार्मिक बराबरी पर होता है, एक दूसरे के प्रति संवेदना हो, बराबरी भाईचारा हो। क्या ब्राह्मणों का आज भी दलित पिछड़ों के साथ को % भाईचारा है? 1% मैक्सिमम। और 1% भाईचारा और 99% लोग नीच समझता है। चाहे वो राजपूत हो उनको भी नीच, चाहे अंतिम पदान पर बैठा हुआ हो वो भी नीच, सभी लोग नीच है। एक ऊपर बैठा हो तो उसको गिरने का डर है, इसीलिए बार बार कहता है सनातन धर्म खतरे में कह रहा है। पहले हिंदू धर्म का है, जबकि 1845 तक अपने को हिंदू कहता ही नहीं था, अपने को यह ब्राह्मण ही कहा। और दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। कि जहाँ तिलक जैसा विद्वान गणितज्ञ कहा कि तुम लोग हिंदू कहते कहते ब्राह्मणों भूल मत जाओ कि तुम केवल ब्राह्मण हो, तुम हिंदू नहीं हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, विजय कुशवाहा टाइटिल है, कहीं ये मत समझ ले लो कि यह तो कुशवाहा है, ये बोल सकता है क्योंकि पूरा देश में खलबली है कि कुशवाहा समाज मानव धर्म की ओर लौट रहा है, यह बदनाम करने के लिए। जबकि पूरे देश का मानववादी लोग, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो या शूद्र का बेटा हो, सब लोग तंग आ गए हैं इस व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से। इससे देश का विकास में लोग रोड़ा समझ रहे हैं। ये बात तो मोहन भागवत बोलते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, पुण्य का क्या कंसेप्ट है, ये हमको समझ में नहीं आता है। मतलब पुण्य के चक्कर में लोग जा रहे हैं जान गंवाने महाकुंभ में। पुण्य क्या है, मतलब क्या चीज कंसेप्ट उसका? पुण्य का कंसेप्ट, हाँ, क्या पुण्य है? पुण्य मनुष्य की भावनाओं में है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वह श्रेष्ठ कार्यों के लिए, माने मनुष्य के लिए, प्रकृति के की भलाई के लिए, माने किसी को दर्द नहीं हो हमारे कर्मों से, ये पुण्य है। और जो गंगा स्नान करने जा रहे हैं पुण्य करने नहीं जा रहे हैं, जो कर्म किए उनको है कि जो हम पाप किए हैं, जो गलत किए हैं, जो माने अमानवीय कार्य किए हैं, जो पुण्य के विपरीत है, वह उसमें धुल जाए, इसके लिए वहां लोग जा रहे हैं। न कि अच्छा कर्म हम किए हैं और अच्छा कर्म और करें, इसके लिए वहां जा रहे हैं। वहां नहीं जा रहे हैं लोग, वहां जा रहे हैं कि हम जो गलत काम कर रहे हैं उसको धो लें ताकि गंगा जी में सब कुकर्म चला जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। यह सब गाँव माने धूर्तों का खेल है, धूर्तों का खेल है कि कैसे लोगों को फंसा करके हम आराम से भोजन करें, बढ़िया बढ़िया खाएं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कल देवदासी प्रथा भी धर्म का कार्य था, और जब अंग्रेजों का रोक लगा और जो सब उजागर होने लगा तो लगा कि उससे बड़ा पाप तो कहीं होता ही नहीं था जो मंदिरों में होता था। एक आप और भी सुने होंगे कि धर्म, वहाँ धर्म संसद बैठी थी और हिंदू राष्ट्र का संविधान हो गया 12 महीना 12 दिन में तैयार हो गया है। आने वाला बसंत पंचमी को उसको घोषणा की जाएगी। आज हम ये हिंदू राष्ट्र का संविधान, हम आज हिंदू राष्ट्र के बारे में सुन रहे थे, अशोक वानखेड़े जी पढ़ रहे थे, कुछ स्क्रिप्ट उन लोगों का पढ़ रहे थे, तो उसमें बड़ी हंसी का विषय है। मनुस्मृति के अनुसार राष्ट्र चलेगा, हिंदू चलेंगे, लेकिन उसमें वर्ण नहीं होगा, जात नहीं होगा, केवल हिंदू होंगे।
तो मनुस्मृति में, पूरे मनुस्मृति देखा है कहीं हिंदू शब्द लिखा हो, कहीं राष्ट्र धर्म लिखा हो, कहीं दिखा दे राष्ट्र धर्म और हिंदू शब्द दोनों नहीं है। और वर्ण और जाति के सिवा, राजा रानी के सिवा, बता दीजिए ब्राह्मणों के भलाई के बाद राजा का भलाई, यदि राष्ट्र धर्म के बारे में लिखा हो, भारत के बारे में लिखा हो मनुस्मृति, तो मैं तो लिखा हूं ईश्वरीय आरक्षण के सच में कि मनुस्मृति में कहीं भी राष्ट्र धर्म की बात नहीं है। ब्राह्मण का भलाई हो, ब्राह्मण कैसे शक्तिशाली हमेशा रहें और राजा उसको उससे शक्ति प्राप्त करे, उसका पिछलग्गू रहे, यही है। यही हिंदू राष्ट्र का हाँ। कॉन्सेप्ट है। यही हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है। ढक्कन लगा रहा है, हिंदू कोई है ही नहीं। यदि हिंदू है, मैं अपनी पुस्तक में भी साफ लिखा हूं और फिर लिखने जा रहा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप महिलाओं से कहिए, पत्रकार आप लोग हैं, कि तुम्हें लिखना होगा। जिस दिन महिला कलम उठा लेगी भारत की और सच बात लिख देगी, स्पष्ट मैं कहता हूं, उसी दिन धर्मराज भारत में स्थापित हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आपको भी धन्यवाद। लेकिन एक चीज पत्रकार महोदय, कि आपने मानवीय मूल्यों के लिए मुझे आमंत्रित किया और जो मुझे बन सका वो मैं कहा, लेकिन अंत में फिर मैं चाहता हूं कि हमारी संवेदनाएं, हम किससे कहें, मैं तो मानव को मानता हूँ, मानव को ही भगवान मानता हूँ, परमात्मा मानता हूँ, और माँ बहनों को परमात्मा का स्वरूप मानता हूँ। मैं सबको ये शक्ति मिले पूरे भारत के मानवों के द्वारा, ताकि वो उसको सहन कर सकें, सहें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।